बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी साथियों को मैं नमस्कार और आदाब करता हूं और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और साथियों, मैं राव अकरम। आज मेरा वीडियो लाइव बनाने का एक मकसद है। मेरे ग्राम पनियाला चंदापुर से जिस प्रकार से NH-73 के द्वारा ग्राम पनियाला के लोगों का रेलवे स्टेशन से जो मार्ग ग्राम पनियाला के अंदर आता है और NH-73 के द्वारा जिस प्रकार से उसको बाधित किया गया है, साथियों, मैंने देखा है कि मेरे ग्राम के कुछ साथी पिछले 15-20 दिनों से इस NH-73 के ऊपर धरना दिए हुए हैं और उनकी मांग है कि इस NH-73 के ऊपर एक क्रॉस दिया जाए सीधा, जिससे कि गांव के लोगों का स्टेशन के रेलवे स्टेशन के ऊपर जाने के लिए रास्ता के अंदर अवरोध पैदा ना हो। साथियों, बड़े दुख के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ लोग इस NH-70 के ऊपर बैठकर एक राजनीति का खेल खेल रहे हैं और उसके अंदर कुछ लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा है। यह केवल एक राजनीतिक आइडियल है और उन लोगों ने जनता के अंदर यह भ्रम पहुंचा रखा है और जनता को यह भ्रम में डाल रहे हैं, गलत भ्रम के अंदर, कि राव अकरम इस मुख्य मार्ग को बाधित करा रहा है, ना कि इस मुख्य मार्ग को खुलवाने के लिए गांव की मदद कर रहा है। साथियों, यह केवल एक राजनीतिक स्टंट है। मैं राव अकरम कभी अपने गांव के खिलाफ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि आप लोगों का मेरे ऊपर एक एहसान है। आप लोगों ने एक मुझे मामूली सा चुनाव जिताया था और मैं इस गांव का एक मूल निवासी हूं। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो मेरे भाई इस ग्राम की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपनी राजनीति का स्टंट चमकाने के लिए मुझ जैसे इंसान की मुखालफत कर रहे हैं, तो मैं आज मजबूर होकर आप लोगों के सामने यह चिट्ठा खोलने के लिए जा रहा हूं कि मैं गांव के हित में हूं या गांव के विरोध के अंदर हूं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब तक यह नेता इस NH-70 के ऊपर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, तब इसी राव अकरम ने नीतीश गडकरी को लेटर लिखा और NH के सबसे बड़े अधिकारी जो दिल्ली के अंदर बैठते हैं उसे लेटर दिया और यहाँ के जो राणा जी सबसे बड़े NH के अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क किया। और साथियों, मैं आप लोगों को आज पढ़कर बताना चाहता हूँ, जो लोग मेरे खिलाफ़ यह साजिश रच रहे हैं कि मैं गांव के विरोध में मैं हूँ, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने केवल धरना दिया। NH एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो धार्मिक स्थलों को भी हटा सकता है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आप मंगलौर के अंदर जाकर देखिए, आप बढ़ेड़ी के अंदर जाकर देखिए, धार्मिक स्थल को भी हटाने की NH के ऊपर पावर होती है। साथियों, मैं 1 अप्रैल 2019 के अंदर माननीय मिनिस्टर रोड नितिन गडकरी जी को एक लेटर लिखा था और उस लेटर के अंदर मैंने साफ साफ शब्दों में इस अपने NH-73 जो ग्राम पनियाला से रेलवे स्टेशन की ओर मार्ग जाता है, उसके लिए मैंने एक रेड लाइट का चौराहा नितिन गडकरी से मांगा था और उस लेटर को मैं आप लोगों को आज पढ़कर सुना रहा हूँ। यह गांव के लोग केवल राजनीतिक स्टंट करते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में यह लोग असफल लोग हैं।
लेकिन मुझे इस बात का मालूम था कि यहाँ पर NH आने के बाद हमारे गांव का जो मुख्य मार्ग है, जो रेलवे स्टेशन को जाता है, वह वास्तव में बंद कर दिया जाएगा। उसी दौरान मैंने माननीय नितिन गडकरी को एक लेटर लिखा था, जो मैं अभी आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूँ। मैंने उसके अंदर लिखा था, आपसे निवेदन है कि मेरे ग्राम पनियाला चंदापुर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड के ग्राम से मंगलोर से देहरादून के लिए NH 73 आपकी सरकार के द्वारा नवनिर्माण एक बाईपास बनाया जा रहा है, जिसके संबंध में आपको मैं राव अकरम ब्लॉक प्रमुख आपको सूचित करा रहा हूं। ये अल्फाज मेरे उस लेटर में माननीय रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी को थे। आगे पढ़ता हूँ। श्रीमान जी, मेरा ग्राम पनियाला चंदापुर से एक मार्ग रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। यह मार्ग सन 1976 में बनाया गया था। फिर जिस मुख्य मार्ग को बनाने की केवल एक वजह थी कि मेरे ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर सन 1976 के अंदर महामहिम राष्ट्रपति VV गिरि जी का आगमन हुआ था, जिनके स्वागत के लिए यह मुख्य मार्ग बनाया गया था। और पिछले गांव के जो 20 गांव हैं, उन गांव का और पनियाला के जो गांव हैं उसकी आबादी का और पिछले 20 गांव की आबादी को यह मुख्य मार्ग रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। साथियों, ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर मैंने लिखा था कि ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर 10 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेज़ सरकार के रहते अंग्रेज़ों से लोहा मोल लिया, और आज भी उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके परिवार को, आज भी मेरे गांव के अंदर उन 10 के 10 परिवार को पेंशन मिल रही है सरकार की ओर से। श्रीमान जी, आपकी सरकार के अंदर NH 73 ने उस मार्ग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। मैंने उनसे कहा था, लिखा था कि श्रीमान जी, यह स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है और इस गांव से जो मुख्य मार्ग और पिछले गांव के 20 गांव को रेलवे स्टेशन से जोड़ता है, जो मार्ग राष्ट्रपति VV गिरि के सन 1976 में आगमन पर बनाया गया था, उस मार्ग को आपके NH 73 ने पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। जो मैंने अपने लेटर में लिखा था, NH और नितिन गडकरी जो रोड मिनिस्टर हमारी भारत सरकार के अंदर है, साथियों, बंद कर दिया है, जिससे 40,000 लोगों का, जो रुड़की देहात के 40,000 लोग हैं, उनका आगमन रेलवे स्टेशन से, उनका संपर्क टूट गया है। साथियों, मैं फिर लिखा था कि श्रीमान जी, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं तथा यहां पर जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं। और साथियों, मैंने लिखा था कि आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे ग्राम तथा पिछले ग्रामों की जनता रेलवे स्टेशन से हट रही है, जिसका मुख्य मार्ग रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। NH 73 जो उसे बाधित कर रहा है, उसके ऊपर एक रेड लाइट का चौराहा दिया जाए और जनाब आली, इस चौराहे का बनाने के लिए आप NH को आदेश करें और यहाँ की जनता और मैं समस्त यहाँ की जितनी भी जनता रुड़की देहात हैं, वो आपका हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहेगी। और यही शब्द मैंने NH के अधिकारियों को लिखे। साथियों, क्या मैंने यह काम बुरा किया? जब लोग यह सो रहे थे तब मैं इस कार्रवाई को कर रहा था, और मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ लोग मेरे गांव की प्यारी भोली भाली जनता को बहका रहे हैं और कह रहे हैं कि यह मुख्य मार्ग केवल राव अकरम बंद करा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मुझे आज भी अपने गांव से प्यार है। मैं इस गांव का मूल निवासी हूं और मुझे इस गांव से प्यार होना चाहिए। अगर मैं इस गांव का नहीं हो सका तो मैं इस देश का भी नहीं हो सकता,
क्योंकि मेरे पूर्वजों ने इस गांव का नमक खाया है और मेरे ऐसे ऐसे महान पूर्वज जो यहाँ से सांसद बनकर गए, जो यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी रहे, भला मैं उनके खिलाफ़, इस गांव के खिलाफ़ कभी गलत हरकत उठा सकता हूँ? आप मेरा 3 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। कहीं अगर मेरी कोई बेईमानी आप लोगों को मिलती है तो बेशक आप मुझे सज़ा दीजिए। मैं गलत काम बिल्कुल भी नहीं करता। मैं कभी भी योजना का पैसा नहीं खाता। मेरे पास जो भी कमीशन लेकर आता है मैं उसे वापस वही कमीशन कर देता हूँ। साथियों, ईमानदारी की ज़िंदगी सबसे अच्छी ज़िंदगी है। आप नज़र उठाकर देखिए, आज तुम्हारे गांव के अंदर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को आप देखिए कि उन लोगों के कैसे कारनामे हैं। जनता को जोड़ना ये तो मेरे लिए एक मामूली सा काम है। जनता एक सच्चे इंसान के साथ जुड़ती है और जनता हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि कौन आदमी सज्जन है, कौन आदमी ईमानदार है, कौन आदमी कैसा है। अगर नेता यह चाहता है कि जनता बेवकूफ़ है तो मैं कहता हूं कि जनता बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ केवल वही नेता है जो अपनी राजनीतिक स्टंट चमकाने के लिए जनता को भ्रमित कर रहा है। मैं राव अकरम आप सबका आभारी हूं और हमेशा मुझे आप बताइए, आपके ग्राम के अंदर क्या कोई ऐसा लीडर है जो इतना जागरूक है, जिसे गांव के बारे में पता था कि इस गांव का मुख्य मार्ग अवरोधित होगा? क्या कोई ऐसा नेता था कि जिसने नितिन गडकरी से लेकर और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के डीएम को लेटर लिखा हो? तो साथियों, मैं वही राव अकरम हूँ। मैं अपने गांव की जनता से प्यार करता हूँ। भले ही मेरे खिलाफ़ कोई भी इंसान कितनी भी बुरी बात कहे, मैं उन लोगों का कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि राजनीति का एक स्टंट होता है, इसे गिराना और उसे चढ़ाना। साथियों, मैं अपने गांव की जनता से निवेदन करता हूं, जो लोग मेरे खिलाफ़ यह भाषण दे रहे हैं उन लोगों को आप सबक सिखलाइए। मैं आप लोगों के साथ हूं। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय श्री राम।